वंदे मातरम सतीश मिश्रा जी। जी, मैं शिव विनायक मिश्र का पौत्र हूँ जी उनके छोटे पुत्र श्याम सुंदर मिश्र का पुत्र हूँ। जी उनका जन्म 1887 में उन्नाव जिले के बीघापुर गांव में हुआ था। जी ये कांग्रेस के आस्थावान कार्यकर्ता थे। जी 1921 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और 18 दिसंबर 1921 को भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के अंतर्गत 12 माह कड़ी कैद की सजा पाई। सन 1921 से लेकर 1926 तक नगर कांग्रेस कमेटी बनारस के सचिव रहे तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। सन 1930 और 1932 के बीच नमक सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा आंदोलनों के सिलसिले में 3 बार जेल गए। जुर्माने की रकम वसूलने के लिए आपका छापाखाना प्रेस था, उस समय भारत प्रेस के नाम से नीलाम कर दिया गया। आप वाराणसी शहीद स्मारक समिति के अध्यक्ष रहे। जी। तो सतीश मिश्रा जी, अभी आप बता रहे हैं अपने दादाजी शिव विनायक मिश्र जी के बारे में। उनको हम लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं, टीम आरजेएस पॉजिटिव मीडिया। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती 23 जुलाई है, तो उस अवसर पर राष्ट्रीय वेबिनार भी आरजेएस के द्वारा, राम जानकी संस्थान द्वारा किया जा रहा है 2 बजे दोपहर। तो क्या रिलेशन था शहीद चंद्रशेखर आजाद जी और शिव विनायक मिश्र जी आपके दादाजी के साथ? चंद्रशेखर आजाद के पूर्वज उन्नाव जिले के ही बदरका गांव के रहने वाले थे। जब उनका जन्म भावरा में हुआ है और पूर्वज वहां के रहने वाले थे, जहां से मेरा गांव 13 किलोमीटर दूर है। वो 13 साल की उम्र में भावरा से काशी संस्कृत पढ़ने के लिए आए। उस समय शिव विनायक मिश्र जी बनारस कांग्रेस कमेटी के सचिव थे और चंद्रशेखर आजाद जो चंद्रशेखर तिवारी के नाम से उस समय आए थे, उनके दूर के रिश्तेदार थे। इस नाते उन्होंने उनको पढ़ने पढ़ाने में मदद की। असहयोग आंदोलन 1921 में हुआ। उस 1921 के असहयोग आंदोलन में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों ने भी भाग लिया। उसमें चंद्रशेखर आजाद ने भी भाग लिया। उस भाग लेने के कारण ये गिरफ्तार हुए। इनको 14-15 दिन की सजा हुई। सजा होने के बाद जब ये रिहा हुए तो हमारे दादा शिव विनायक मिश्र जी उसमें नगर कांग्रेस कमेटी के सचिव थे और संबंध भी था आजाद से। तो उन्होंने इनका एक सार्वजनिक अभिनंदन किया। ज्ञानवापी एक मोहल्ला है बनारस में, उसमें बनारस कहा जाता था। उस नागरिक अभिनंदन के बाद एक फोटोग्राफ खींची गई थी, 1922 का किस्सा है। वो फोटोग्राफ आज भी मूल रूप से मेरे पास सुरक्षित है। उसकी फोटोकॉपी दादाजी ने तमाम गवर्नमेंट संस्थाओं को दी है, वो सम्मान देकर पर प्रसारित भी है। चरखे के साथ उनकी फोटोग्राफ है। उसके बाद जब वो 27 फरवरी 1931 को शहादत उनकी हुई चंद्रशेखर आजाद की, तो इलाहाबाद में उनका अंतिम संस्कार भी शिव विनायक मिश्र जी ने किया। ये कमला नेहरू को पता था कि चंद्रशेखर आजाद के रिश्तेदार बनारस कांग्रेस कमेटी के सचिव शिव विनायक जी हैं, और उस समय अंग्रेज उनके रिश्तेदारों को ही, क्रांतिकारियों के रिश्तेदारों को ही लाश देते थे, नहीं तो सरकार अपने खर्चे से उसको अंतिम संस्कार कर देती थी। इस प्रकार शिव विनायक जी ने उसका अंतिम संस्कार किया। उनकी अस्थियां बटोरी और लेके काशी चले आए। 1976 में वो अस्थियां हमारे पिताजी और उनके तीनों भाइयों ने उत्तर प्रदेश सरकार को समर्पित कर दी, जो इस समय लखनऊ म्यूजियम में रखी हुई है। ये छोटा सा किस्सा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी। और आप अपने पिताजी से जब अपने दादाजी के बारे में ये क्रांतिकारियों का जो मुहिम थी, अपनी जान की परवाह न करते हुए जिस तरह से वो लोग जेल भी जाते थे, आपके दादाजी भी जेल गए, और तो क्या क्या बातें होती थी स्वतंत्रता संग्राम की? उनका, हमारे दादाजी का निधन 8 दिसंबर 1970 को हुआ और उस समय मेरी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। मेरी स्वयं उनसे अच्छी बातचीत हुई है। क्रांतिकारियों के बारे में जो छोटी मोटी बातें वो बताया करते थे, कहीं छपी है कहीं नहीं भी छपी है। जैसे उन्होंने बताया कि जब 2 कांड इन्होंने बहुत बड़े बड़े किए, एक संजय सत्याकांड किया और एक काकोरी केस किया, तो ये छिप के बनारस ही आए, क्योंकि इनका कार्यक्षेत्र, शुरुआत इनका कार्यक्षेत्र बनारस से रहा है। जी। और उस समय दादाजी हमारे नगर कांग्रेस के सचिव थे, काफी प्रभावशाली व्यक्ति थे, तो इनसे मिले भी, लेकिन ज्यादा समय नहीं दिया और ये कह के दूर हट गए कि अगर मैं आपके साथ रहूंगा तो मेरे साथ आप भी गिरफ्तार हो जाएंगे। दोनों जन के असल में लड़ रहे थे दोनों जन स्वतंत्रता के लिए, लेकिन ये गांधी जी के साथ थे और उनका क्रांतिकारी जीवन था। जी। तो 2-3 बार मुलाकात हुई। दादाजी का ऐसा कहना है
और अलग अलग जगहों पर मुलाकात हुई, जगहों का भी जिक्र उन्होंने किया है। लेकिन मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट रुके, थोड़ी सी आर्थिक मदद हमारे दादाजी से ली। पैसे की दिक्कत उस समय क्रांतिकारियों के पास रहा करती थी जी, और उसके बाद वो चले गए जी, ये उन्होंने बताया। और बनारस में आप इस वक्त रहते हैं जी, आपने अध्ययन अध्यापन का काम किया है जी, वहां पर किस तरह की यादें हैं शहीद चंद्रशेखर आजाद या स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित बनारस में क्या यादें हैं? देखिए, बनारस तो स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत बड़ा केंद्र रहा है और उसके बाद तमाम राजनीतिक व्यक्ति भी यहाँ से निकले हैं, जिनको बताने की जरूरत नहीं है। इतिहास में तमाम लोग निकले हैं, कमलापति त्रिपाठी जी, संपूर्णानंद जी वगैरह वगैरह तमाम लोग निकले हैं। मदन मोहन मालवीय जी ने भी। जी जी जी, बहुत लोग हैं, नाम कितने नाम गिनाए, बहुत लोग हैं जी। तो 1969 में एक शहीद स्मारक समिति बनी बनारस में जी। उस शहीद स्मारक समिति के अध्यक्ष भी हमारे दादाजी बनाए गए। 13-14 लोग उसके मेंबर थे, उसके अध्यक्ष विनायक मिश्र थे। और यहाँ पर एक लवराबीर मोहल्ला है, जहाँ चंद्रशेखर आजाद की एक आदमकद मूर्ति लगी है। जी। ये 1969 में मूर्ति लगाने के बाद एक बनारस में प्रथा चल पड़ी कि लगभग हर चौराहों पर कोई न कोई क्रांतिकारी या किसी महापुरुष की मूर्तियां लगना शुरू हो गई। तो दादाजी का अंतिम काम यही था कि 24/9/1969 को उन्होंने वीर चंद्रशेखर आजाद की एक मूर्ति लगवाई थी। उसके बाद 70 में हमने बताया उनका निधन हो गया। जी। जिस समय निधन हुआ उस समय उनकी उम्र करीब 85-86 वर्ष की थी। जी। तो अब आज जो नई पीढ़ी है उन तक इन महापुरुषों की बातों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया है राम जानकी संस्थान, टीम आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने। हम लोग पूरे देश भर में 25 राज्यों से में ये सारी चीजें साझा करते हैं, तो आप नई पीढ़ी से क्या कहना चाहेंगे? नई पीढ़ी, देखिए ये मेरे पर्सनल विचार हैं कि नई पीढ़ी पुराने क्रांतिकारियों को लगभग भूल रही है। हमें उनके नाम, उनके कार्य याद नहीं करने चाहिए, लेकिन उनके आदर्शों को अगर हम लेके चलें, जो आदर्श उनके थे, जो आप लोग को बच्ची भली भांति पूरे देश को बता रहे हैं, उसीलिए आप इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं। तो नाम तो आदमी का है, नाम जानते भी हैं लोग। चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन आया या शहादत दिवस आई, थोड़ा सा फंक्शन हुआ, थोड़ा सा कार्यक्रम हुआ, मना लिया, लेकिन उनके आदर्श जो थे वो आदर्श को लोग भूल रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि अगर उनके तमाम आदर्शों में से 2-4 आदर्श भी हर व्यक्ति मान ले तो देश के उत्थान में देरी नहीं लगेगी। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। जी, जैसे चंद्रशेखर आजाद ने देश को अपना सब कुछ माना, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि है।